हालेलुया, थैंक यू जीसस। पाँव पहुँचते ही मरियम मगदलीनी और साथ में और एक महिला बाइबल में लिखा है कब्र के पास गई और सोच में पड़ गई कि हमारे लिए कब्र का पत्थर कौन हटाएगा। हम परमेश्वर का सवाल करते हैं। बाइबल बात बताती है कि आसमान से परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उसने उस पत्थर को लुढ़का दिया और लिखा है उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। तो कब्र पर गई थी मरियम मगदलीनी, लिखा है वो बाहर में रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बात को बताना चाहता हूं आपके लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कब्र का पत्थर को लुढ़का दिया है। वो मुर्दों में से जी उठा है। वो मुर्दों में से जी उठा है। आज हर एक विश्वासी और भाई बहनों के लिए वो सच में मुर्दों में से जी उठा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और इस समय कहेंगे मुर्दों में से जी उठा वो राजा है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा है। बोलिए, फिर से बोलेंगे, वो राजा है, राजा है। मुर्दों में से जी उठा वो राजा है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा है। परमेश्वर का वचन एक बात को बताती है। बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत जब अंदर में मौजूद थे तो स्वर्गदूतों ने उन बहनों से कहा तुम किसे ढूंढते हो? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया था कि वो दूसरे 3 मुर्दों में से जी उठेगा? मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई बार मृतक जगह में जाकर हम भी लोगों को ढूंढा करते हैं। क्या मेरा परिवार, क्या मेरा भाई, क्या मेरी बहन, क्या मेरी माता, क्या मेरे पापा सर हो सकता है हमसे मिलने के लिए आएगा। पर आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बाइबल में क्या है वो अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। वो अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। आइए समय कहेंगे आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ अभी यीशु के पास, यीशु बुलाता है। आओ अभी यीशु के पास, यीशु बुलाता है। आओ बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं।
हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। प्रभु यीशु जब दुनिया में था, रोगी को चंगा किया। प्रभु यीशु जब दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। प्रभु यीशु जब दुनिया में था, रोगी को चंगा किया। प्रभु यीशु जब दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। बताने आए हैं, बताने आए हैं, बताने आए हैं, बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। प्रभु यीशु जब दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। प्रभु यीशु जब दुनिया में था, अंधों को आंखें दिया। प्रभु यीशु जब दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। प्रभु यीशु जब दुनिया में था, अंधों को दिया। बताने आए हैं, बताने आए हैं, बताने आए हैं, बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। प्रभु यीशु जब दुनिया में था, भूखों को भोजन दिया। प्रभु यीशु जब दुनिया में था, लंगड़ों को चलता किया। प्रभु यीशु जब दुनिया में था, भूखों को देते दिया। प्रभु यीशु जब दुनिया में था, लंगड़ों को चलता किया। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं।
हम बताने आए हैं कि आज यीशु जिंदा है। एक गीत हम लोग गाएंगे और इस गीत में 103 नंबर है और हमें विश्वास है ये गीत के द्वारा परमेश्वर जो है आज आपको आशीषित करेगा। और वो गीत का बोल है, गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। सब लोगों के पास दस्तार वाले बाजे हैं, थोड़ा सा इस्तेमाल करिएगा। जब इस्तेमाल नहीं करता तो मालूम है क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है ना। तो इसे जंग लगने मत दीजिए, प्रभु के इस्तेमाल करिए। और मुझे विश्वास है आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। पुराना गीत है, प्राय चर्च में ये गीत गाया जाता है। अब मुझे नहीं मालूम आप कितने सालों से क्रिश्चियन हैं, पर मुझे विश्वास है कि ये गीत आप तो गा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना गीत है। आगे है अन्ना के पापुन्यों की सभा हसूर से हुए परेशान, अंधकार की तार खत्म होने पर बहुत घबराया अन्ना
एक गीत हम लोग और गाएंगे और वो गीत का बोल है बादलों पे हो सवार यीशु महिमा में फिर आएगा, जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएगा। बादलों पे होके
ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि आप महिमा में यीशु मसीह के साथ जाइएगा कि नहीं। अगर आप पूरी विधि से तैयार हैं तो ये आपके दिल में आशा है कि आप अपने प्रभु के साथ स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। यदि आपकी तैयारी जो है टूट गई है, आज वो तैयारी पूरी करने का आज वो दिन है, पश्चाताप करने का वो दिन है, तौबा करने का वो दिन है। आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे और हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है। हर व्यक्ति प्रभु है और हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु निशी भाभी की मां से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। निशी भाभी की मां। हालेलुया। स्थानों पर बैठ जाएंगे। ये सुंदर समय रहेगा आपके लिए। अगर आपके पास कोई गवाही है या कोई ऐसा गीत है जिसे गाकर आप प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा गीत है जिसे आप गाकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, या कोई ऐसी गवाही है, कोई ऐसा वचन है जिसे आप लोगों के सामने शेयर करना चाहते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे पर थोड़े समय लेकर हम लोग परमेश्वर की महिमा को करेंगे। जल्दी से आइए। अगर किसी के पास कोई गवाही है या कोई ऐसा गीत है जिसे आप गाकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो जल्दी से आएंगे। बहुत तबियत खराब था, अभी भी ठीक है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। चलती फिरती है, इतनी टाइम ना जब हमें परमेश्वर बचा के रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। गाना गाएंगे। ओ मसीहा प्यारा है, साथी है
उसने जीवन दान दिया, पापों में हम सब मरे थे। उसने जीवन दान दिया, दुख बीमारी और गमों ने हमको था परेशान किया। देगा छुटकारा है, साथी है सहारा, मर के जो जिंदा हो गया, यीशु हमारा। ओ है ऐसी ज्योति जगत में, सबको दे जो रोशनी। ओ है ऐसी ज्योति जगत में, सबको दे जो रोशनी। ओ हमारा परम पिता है, बिन उसके कोई और नहीं। दूर अंधियारा है, साथी है सहारा, मर के जो जिंदा हो गया, यीशु हमारा है, यीशु हमारा है। आदि से जो है जगत में, हमको करता है वो प्यार। क्रूस पर अपना खून बहाया, और किया हम पर उपकार। आदि से जो है जगत में, हमको करता है वो प्यार। क्रूस पर अपना खून बहाया, और किया हम पर उपकार। बहती जीवन धारा है, साथी है सहारा है, मर के जो जिंदा हो गया, यीशु हमारा है, यीशु हमारा है। ओ दुनिया को रोशनी बांटे, यीशु का ही नाम है। हमको जो है जीवन देता, उसका पाके कलाम है। ओ दुनिया को रोशनी बांटे, यीशु का ही नाम है। हमको जो जीवन देता, उसका पाके कलाम है। दूर अंधियारा है, साथी है सहारा है, मर के जो जिंदा हो गया, यीशु हमारा। छोटा सा दुआ करेंगे। धन्यवाद खुदावन यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे मालिक खुदावन यीशु, छोटी सी कलीसिया और पास्टर राजन खुदावन यीशु आपके हाथों में सौंपते खुदावन यीशु। आशीष से भरिए, कमी घटी को पूरा कीजिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु ज्ञान बुद्धि और वचन के द्वारा भर दीजिए खुदावन यीशु। जो कमी घटी है खुदावन यीशु, समाचार प्रचार करने में जितने आशीष के दरकार हो, सभी किस्म का आशीष दीजिए। मेरे महबूब मेरे खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी कलीसिया को ज्योतिमय कलीसिया बनाइए खुदावन यीशु। धन्यवाद धन्यवाद खुदा, जहाँ जहाँ जाए खुदावन यीशु ज्योति चमके खुदावन यीशु। हालेलुया आमीन।
गीत हम लोग सुनेंगे मदन के तरफ से। हेलो। हेलो हेलो हेलो। Jesus, no, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of mighty God. My comfort, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have
Good morning and happy Easter everyone. When the operation हुआ था उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं सुनाई दे रहा। जो भी लोग यहाँ पर मौजूद है उसके लिए प्रार्थना जरूर करिए। जो भी लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है तो परमेश्वर यहाँ आने का मौका देगा और उसका सबको अच्छा लगेगा। Thank you everyone. Hallelujah. Praise the Lord. राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो Thank you.
बीते दिन जैसे कि आप चल रहा है उसमें हम लोग को शूट करने के लिए मोबाइल से शूट हो रहा था पहले, तो हम लोग कैमरा का ज़रूरत पड़ा, यानी कि मोबाइल पे क्वालिटी डिक्लाइन कर रहा था यूट्यूब के लिए, और ऐप के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, बट क्वालिटी डिक्लाइन कर रहा था और एडिटिंग होने में दिक्कत हो रहा था। तो एडिट करने वाले वो प्रोफेशनल है, तो कैमरा का डिमांड हुआ, तो कैमरा एक सप्ताह पहले से, यानी कि एक सप्ताह पहले लेना था कैमरा, पर कोलकाता में गए थे दुकान पे कैमरा वगैरह देख रहे थे, कॉस्ट बहुत ज़्यादा कर रहा था, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे हट रहे थे कि इतना इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा सा ये हो रहा था, मेरे को पीछे हट हो रहा था। तो फिर नाना बोले कि नहीं ले लो कैमरा ले लो, पैसा भी देने के लिए रेडी थे। फिर क्या हुआ, अगला सप्ताह कोई इधर उधर का भी डिले हुआ बात, तो इस सप्ताह भी आके लेने का बात था, एक कैमरा देखा हुआ था। फिर शादी का माहौल है तो उस पर डिले हो रहा था बात, तो एक फ्रेंड के अगर शादी का कार्ड देने गए, तो बात हुआ कि जस्ट वो मेरे साथ काम कर रही, पहले से ही काम कर रही, तो हम गए थे कार्ड देने, तो बैठे हुए थे, तो अचानक कैमरा का बात हुई, काम कैसा चल रहा है, उसके पापा पूछने लगे, मम्मी पूछने काम कैसा चल रहा है वगैरह जो भी है। तो अचानक बात हुआ कि आंटी बोली कि राजा तुमको कैमरा का ज़रूरत है ना, तो हम बोले कि आंटी ज़रूरत तो है, तो बोले कि उसका छोटा भाई ब्लॉगिंग वगैरह करता था, पर अभी पढ़ाई में बिजी होने की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा, कैमरा रखा होगा। तो आंटी बोली तुम चाहो तो यूज़ कर सकते हो, जब तुम्हारे पास आएगा तुम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बोले आंटी आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे फ्रेंड बोले हाँ हाँ यूज़ कर, आपको सिर्फ फोटो शूट वगैरह कराना होगा, तब मेरे को ज़रूरत पड़े तो मांग लीजिए। तो धन्यवाद देते खुदा बाप को कि सब खुदा बाप ज़रूरत ही जानता है, और सच बता रहा हूँ, मैंने खुदा बाप के सामने एक वर्ड अटर नहीं किया था कि मेरा ये काम फंस रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। खरीदना है वो एसेंशियल थिंग था, उसको आज तो कल खरीदना ही है, पर अभी नहीं कुछ दिन बाद खरीदने का सोच रहे थे, तो खुदा बाप सारा चीज़ अरेंज करके दे दिया। तो धन्यवाद देते, हम जस्ट खुदा बाप से मांगे तो नहीं थे, पर धन्यवाद जरूर दे रहे थे उस समय। खुदा बाप की हर चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, हम लोग हमेशा शिकायत करते हैं, पर बात तो वहीं पे खत्म होता है जहाँ पर हम लोग शिकायत करना बंद करते हैं, क्योंकि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। और एक गवाही थर्सडे के दिन शादी के कार्ड देने जाना था एक और जगह, नाना के साथ जाना था, तो पहले मायका जाने का बात हुआ, फ्राइडे को तो चर्च है, तो बागुड़ा में मामा का एक साला जो है
कि फ्राइडे को जाने का, और सुबह 5 बजे ट्रेन था और हमको पता था ये ट्रेन छूटेगा और गले मेरा ऊपर पड़ेगा फ्राइडे का दिन, और मेरे को जाना होगा नाना को लेकर के। तो थर्सडे का दिन हम लोग माइथन गए, भी 10 बजे 10:30 बजे घर से निकले और स्कूटी से ही थे। माइथन गए, वहाँ कार्ड वगैरह दिए, तो नाना बोले बाकुला चलेगा क्या? तो हम बोले चल सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, धूपा है उतना। हम बोले आप बैठ जाइएगा, धूपा सह लीजिएगा तो हम चला देंगे। तो नाना बोले कि चलो आज कार्ड दे के झमेला हटा देते। माइथन से तिसरगढ़ होकर बाकुला के लिए निकले। सच बता रहे हैं कि 200 किलोमीटर पर रनिंग हो गया, और आते समय क्या हुआ कि अब शरीर जवाब देने लगा मेरा, यानी कि एकदम मूवमेंट, यानी कि पूरा हाथ दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द। अब जैसे मधुकुंडा क्रॉस किए तो शरीर एकदम जवाब, हम बोलने लगे, यानी कि हाथ पूरा पकड़ ले रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि इस होगा नहीं कि बहुत ज्यादा दौड़ लेने के बाद कैसे पैर हाथ कांपने लगता है इंसान का, वैसा होने लगा। तो हम बोल भी नहीं रहे, नाना बोले लाओ हम चला दे रहे, थक गया है तो, और हाईवे में नाना को हम दे नहीं पा रहे गाड़ी, तो हम ही चला गए। मधुकुंडा जैसे क्रॉस कर रहे थे वैसे मेरा हालत एकदम, और उसके बाद हम गड्ढा देख रहे ना, ये देख रहे कुछ नहीं देख रहे, बस हम चला रहे हैं। और सच बता रहे कि 80, 85, 90 में गया गाड़ी, नाना तो 40 के ऊपर जाने से चिल्लाने लगते हैं ऐसे, मामा लोग जानते हैं, यानी कि गाड़ी अगर 40 ऊपर गया तो आस्ते चला, और नाना उस दिन चुपचाप बैठे रहे, और हमको जाना था, जल्दी आना था, और गाड़ी 80, 85 के स्पीड में गया भी और आया भी। और एक समय आया कि हम गड्ढा देखने का मन नहीं कर रहा, गाड़ी आस्ते करने का मन ही नहीं कर रहा था, गड्ढा उठा एकदम जैसे तैसे करके निकाला। नाना भी समझ गए फेड अप हो गया चला करके, और मेरे को जैसे भी करके घर पहुंचना था जल्दी। तो धन्यवाद है तो खुदा बाप को, वहाँ पे भी खुदा बाप बहुत सहायता किया और हिम्मत दिया, क्योंकि जहाँ पे एकदम लग रहा था कि बैठ जाए जाके कहीं पे जाके सो जाए, पर वहाँ से फिर भी 20-25 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो खुदा बाप सच में हर वक्त साथ रहता है, हालांकि रेगुलर कई बार बहुत ज़्यादा प्रेयर्स में नहीं रह पाते, फिर भी खुदा बाप अपने आशीष को बनाए रखता है। और सच बता रहे हैं कि खुदा बाप ऐसे लोग दिए हैं जो बहुत प्यार करते हैं और अपना हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद, हर बात में खुदा बाप की बड़ाई। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा लगता है ये बंदर मेरा ही है, हाँ? ये मेरी आवाज को ज्यादा पहचानती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं ईस्टर मनाने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि समय में हम लोग ने गुड फ्राइडे मनाया, और आज जबकि ईस्टर मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और सच में परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है। मैं थोड़ा देर आपके मन को परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाऊंगा। मैंने कुछ टॉपिक को आपके लिए लिखा है जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और मेरा जो टॉपिक है वो है पुनरुत्थान एक आशा है। पुनरुत्थान एक आशा है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है आज मुर्दों में से जी उठा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अगर हम वचन को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती है, जो मैं आज थोड़ी देर के लिए आपसे बातचीत करूंगा। अगर आपके पास वचन है तो निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसकी पहली आयत से कोई बुलंद आवाजें पढ़ दे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसकी पहली आयत से। जी हाँ। सबके दिन के बाद, हाँ, सप्ताह के पहले दिन, हाँ, पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी हाँ, और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हाँ, और देखो, हाँ, बड़ा भूकंप हुआ, जी, क्योंकि प्रभु का एक दूत हाँ, स्वर्ग से उतरा, हाँ, और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। ध्यान दीजिएगा, बाइबल बात को बताती है परमेश्वर का स्वरूप स्वर्ग से उतरा और उसने पत्थर को क्या किया? लुढ़का दिया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम पत्थर की बात नहीं करेंगे, पर आज हम बात करेंगे पुनरुत्थान एक आशा है, जिसे ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है
हमारा परमेश्वर जी उठा है मुर्दों में से, ये हर एक व्यक्ति जानता है। और आज जबकि पुनरुत्थान का दिन है, एक आशा है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस समय हमने बीते समय में देखा कि बहुत सारे लोग जो थे अपने अपने प्रियों को इन्होंने खोया, अपने अपने प्रियों को क्या किया, खोया। कई घरों में मैंने देखा आंसुओं का अंबार लगा हुआ था, कई घरों में मैंने देखा लोग शांति देने के लिए वहां पर जा रहे थे। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो थे कई दिनों तक आंसू बहाते रहे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कि बाइबल एक बात को बताती है कि यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठा, और जब जी उठा है तो वो हमारे लिए ये विजय का काम करता है, हमारे लिए ये विजय का काम करता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखिए हर एक इंसान को ये शरीर जो है मिट्टी में क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और बाइबल इस बात को बताती है कि कोई इंसान 40 साल तक जीता है, वो इंसान 60 साल तक जीता है, वो इंसान 80 साल तक जीता है। और ये देह को हर एक व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मिट्टी के हवाले क्या करना है। पर जब हम यीशु मसीह के वचन को देखते हैं तो बाइबल इस बात को बताती है यीशु मसीह जो है हमारे लिए एक आशा बनकर आया। यीशु मसीह जो है हमारे लिए पुनरुत्थान के दिन एक आशा बन के आया, और उसने हमें एक आशा दिया है कि मरने के बाद भी हमें क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। मरने के बाद भी हमें अनंत जीवन मिलेगा। और मेरे प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप देखना मांगते हैं यूहन्ना के सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत को देखेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार और उसका 25 और 26 आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है। यीशु ने उससे कहा, ध्यान दीजिएगा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान हाँ, और जीवन मैं ही हूँ। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ये उन दिनों की घटना है जब यीशु मसीह एक कब्र के पास गए हैं, और बाइबल इस बात को बताती है, लिखा है वहां पर लाजर को रखे हुए 4 दिन हो गए हैं, उसके शरीर से बदबू आ रही है, सड़ गया है बॉडी। और बाइबल में लिखा हुआ है मरियम और मार्था यीशु मसीह के पास आई है, और बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह एक बात को कह रहा है, आओ चलो कब्र के पास चलते हैं, लाजर सो रहा है, उसे क्या करेंगे, जीवित करेंगे। और बाइबल एक बात को बताती है तब यीशु मसीह ने वहां पर कहा था पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यदि कोई मर भी जाए तो भी वो जिएगा। यदि कोई मर भी जाए तो भी वो क्या करेगा, जिएगा। मेरे प्रियो हम एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यदि आप संसारिक रीति से मर गए हैं, अगर यीशु मसीह आपके लिए पुनरुत्थान हो गया है, यदि आपके लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, एक धन्य आशा पुनरुत्थान के दिन परमेश्वर ने आपके लिए दिया है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आयु सद हो सकती है 60 हो सकती है, सद हो सकता है तुम्हारी आयु 80 हो सकती है, सद हो सकता है तुम्हारी आयु जो है 90 हो सकती है, पर मैं तुम्हें एक धन्य आशा देना मांगता हूँ, एक पुनरुत्थान की आशा देना चाहता हूँ। और मैं ये बताना मांगता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए इस संसार में आकर सारे मृत्यु के बंधन को मैंने तोड़ दिया है। मैं तुम्हारे लिए संसार में मैं इसलिए आया ताकि एक धन्य आशा मैं तुम्हें दे सकूं, और मैं ये बता सकूं कि सच हो सकता है तुम अपने जीवन में आंसू बहा रहे हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरे प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निकालेंगे पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत को पढ़े। देखिए क्या क्या है, पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत। यहाँ पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत। यहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हाँ जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हाँ अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है उसने जीवित होकर हमें नया जीवन के लिए क्या दिया है, हाँ क्या दिया है, एक आशा दिया है। मरने के बाद भी आपको सही बता रहा हूं, बहुत सारे पैगंबर आए, उन्होंने बड़ी बड़ी कहानियां बताई, बहुत सारी चीजें बताई, पर आज उन सारे पैगंबरों का
नामो निशान नहीं है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह का। वो आए और संसार में आने के बाद उन्होंने अपने आप को सलीब पर बलिदान कर दिया, और बाइबल में लिखा हुआ है तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा। कोई भी ऐसा पैगंबर नहीं जो मर के जी उठा और आज भी वो जीवित है, नहीं। पर हमारे यीशु मसीह को अगर आप देखिएगा, बाइबल में बात को बताती है, मरने के बाद भी यीशु मसीह ने कहा था, मुझे सूली पर चढ़ा दोगे, तुम मुझे मारोगे और तुम मुझे क्या करोगे? कुछ भी करोगे, पर मैं 3 दिन के बाद मुर्दों में से क्या हो जाऊंगा? जी उठा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे पुनरुत्थान मैंने बताया कि एक आशा है। पुनरुत्थान आशा का एक निर्माण। पुनरुत्थान जो है एक आशा का क्या है? एक निर्माण है। अगर यीशु मसीह मरा और वो जी उठा, वैसे ही हमारे प्रिय लोग जो मर गए हैं, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया तो बाइबल में लिखा हुआ है हुडोल हुआ, चट्टानें तड़पने लगी, और बाइबल में लिखा जितने मृतक कब्र में सो रहे थे वे क्या हो गए? क्या हो गए? जी उठे। क्यों भाई? क्या रीजन था? यीशु मसीह ने मौत को क्या किया? हरा दिया। समझ ना? यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गए? जी उठे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पौलुस इसी बात को कह रहा है, हे मृत्यु तेरा दंड कहां है? आज एक बात को बताना चाहता हूं, मृत्यु तो आपको निकल लेना चाहता है, मृत्यु तो आपको बर्बाद करना चाहता है, पर यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो हमें पुनरुत्थान एक निर्माण का आशा देता है, पुनरुत्थान का एक आशा देता है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, हम उदाहरण दें, जैसे बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, अब प्रार्थना उनकी सुनी जाती है। जैसे मान लीजिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु मुझे एक शर्ट चाहिए, प्रभु मुझे क्या चाहिए? एक शर्ट चाहिए। मैंने आज प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया, 1 महीना प्रार्थना किया, अब प्रभु ने मुझे एक शर्ट क्या किया? दे दिया। और जब दे दिया, मैंने इसे पहना, 1 महीना पहना, 2 महीना पहना, 3 महीना पहना, 1 साल पहना। 1 साल के बाद ये शर्ट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, फट जाएगा। पर यीशु मसीह ने क्या किया? जब वो मुर्दों में से जी उठा तो एक पुनरुत्थान का, एक निर्माण का आशा जो है यीशु मसीह ने हमें क्या किया? दे दिया है कि अब तुम मरोगे नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूं, हम लोग अब मृत्यु से बहुत आगे निकल गए, हम लोग मृत्यु से बहुत आगे निकल गए हैं। हम मृत्यु से नहीं घबराते, हम मृत्यु से नहीं डरते। रीजन क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने वादा किया है कि हाँ, मैं भी तुम्हें अपने साथ स्वर्ग में लेके जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज संसार डर रही है, आज संसार घबरा रही है, संसार भयभीत में जीवन को जी रही है। तभी यीशु मसीह का संदेश आया था, तुम क्यों डरते हो? परमेश्वर के दूतों ने इस बात को कहा था, हे नारियों तुम क्यों डरते हो? आज मैं नहीं मालूम कि यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जीता है। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने एक धन्य आशा हमको और आपको क्या किया है? दे दिया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जगह मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, निकालेंगे लूका का सुसमाचार और उसका 24 अध्याय। लूका का सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसकी 13 से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। उसी दिन उनमें 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी, ध्यान दीजिएगा, पुनरुत्थान जो है हमारे लक्ष्य को क्या करता है? पूरा करता है। जी हाँ, आगे। आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ बोल गया। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है, ये बड़े निराश थे, ये बहुत डरे हुए थे, ये बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। अब क्या होगा? यीशु मसीह तो चला गया, और बाइबल में लिखा हुआ है ये जो 2 जवान आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे और यही कह रहे थे कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता था,
वो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 के भीड़ को खिलाता था। वो तो ऐसा परमेश्वर था, यदि कोई अंधा आ जाता था तो वो अंधे की आंखें क्या करता था, खोल देता था। यदि कोई भी लंगड़ा उसके पास चला आता था, बाइबल में लिखा हुआ है उसे चलता कर देता था। यहाँ पर आपस में ये क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। और बाइबल में लिखा हुआ है जब ये बातें करते करते चले जा रहे थे तो एकाएक यीशु मसीह इनके बीच में क्या हो गया, उनके साथ चलने लगे। और यीशु मसीह ने पूछा, तुम जो ये आपस में बातचीत कर रहे हो, किसके विषय में बातचीत कर रहे हो? उन्होंने कहा, क्या तू परदेशी है? उन्होंने कहा, हाँ हम परदेशी है, हमें नहीं मालूम। उन्होंने कहा, क्या तू नहीं जानता? उन्होंने कहा, नहीं जानते। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति था जिसके बारे में भविष्यवाणी किया गया था कि बैतलहम में वो जन्म लेगा, कुमारी के द्वारा इस संसार में आएगा, इस संसार के सारे कष्टों को उठाएगा। पर मुझे इतना यकीन नहीं था कि लोग उसे सूली पर चढ़ा देंगे। और बाइबल में लिखा है जब भी वो बातचीत करते करते जा रहे थे, उन सोली बैठ को पढ़े थे क्या कर रहे हैं, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके, कि उसे वो पहचान ना सके। आगे उसने उससे पूछा, ये क्या बात है, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। वे उदास से खड़े रह गए। आगे यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, आगे जो नहीं जानता हाँ, कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? इसी का 29 आयत को पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। 29 21 सॉरी 21। परंतु हमें आशा थी हाँ, कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। हाँ, इन सब बातों के सिवाय इस हाँ, घटना को वे तीसरा दिन है। आगे और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, हाँ, जो घोर वो कब्र पर गई। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, ये आपस में बता रहे हैं कि हमें कई स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया। क्यों भाई? हम कब्र के पास गए, वहां पर कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था, हम कब्र के भीतर गए पर वहां पर यीशु मसीह नहीं था। यहाँ पर आश्चर्य की बात हो रही है, आपस में बातचीत चल रही है कि यीशु मसीह जो है कब्र में अब नहीं है, अब यीशु मसीह कब्र के भीतर नहीं है। स्वर्गदूतों ने बता दिया है कि वो तुमसे पहले यरूशलेम में मिलेगा। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, पुनरुत्थान जो है हमें जीने का एक लक्ष्य देता है, जीने का एक तरीका बताता है। आज ये बात को बताना चाहता हूँ, यदि आप निराश हैं, यदि आप टूटे हुए हैं, यदि आप विचलित हैं, यदि आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आज ये बात को बताना चाहता हूँ, पुनरुत्थान एक आशा है, पुनरुत्थान एक निर्माण है, पुनरुत्थान जो है एक लक्ष्य है जो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर देना चाहता है। यदि आप हार चुके हैं तो आज एक बात को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आज आपके लिए मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह आपके लिए मुर्दों में से जी उठा है। आप निराशा में जीवन जी रहे हैं, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, निराशा में जीने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अपने प्रियों को खो दिया है, आसमान में आप अपने प्रियों से अवश्य मिलेंगे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर ये दोनों व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, उन महिलाओं ने, उन बहनों ने, उन स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया। हम सोचने लगे ये कैसे होगा, ये किस तरीके से होगा, कैसे हमारे प्रभु को लेकर चले गए, कैसे हमारा प्रभु वहां पर नहीं है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह रहते हुए उसने अपने चेलों से कहा था कि मैं 3 दिन के बाद मुर्दों में से क्या हो जाऊंगा, जी उठूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपके एक जगह ले जाना हम तो निकालेंगे। पहला दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़े, देखिए क्या क्या है। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 15वीं आयत। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, हाँ, जो जीवित है, हाँ, आगे तो अपने लिए ना जिए। हाँ, बाइबल लिखा हुआ है जो जीवित हैं आगे को अपने लिए ना जिए। हम लोग किसके लिए जी रहे हैं? अपने लिए, अपने परिवार के, अपने घर के लिए। पर यहां पर क्या कह रहा है, अब जो जीवित हैं अपने लिए ना जिए। अब आप बोलेंगे कैसे बात कर रहे हैं भाई, हमारा बच्चा है,
हमारी बेटी है, हमारी माता, हमारे पिता है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने आपको मुर्दों में से, जब आप मृतक शरीर में थे, जब आप तकलीफ में थे, जब आप समस्याओं में थे, जब यीशु मसीह आपके लिए मुर्दों में से जी उठा और आपको भी जीवित किया है, तो बाइबल इस बात को बताती है अब आप अपने लिए ना जिए। किसके लिए जीना है? प्रभु के लिए जीना। हम लोग अपने लिए जीना पसंद करते हैं, हाँ, अपने लिए जीना पसंद करते हैं। हाय मेरा बच्चा क्या खाएगा, हाय मेरी पत्नी कौन सा कपड़ा सुंदर लगती है पहनेगी, हाय हम कौन सा ऐसा बेडशीट लेके आए, हाय हम कौन सा ऐसा सजावट करें जिसके कारण जो है हमारा घर या हमारा शरीर जो है भला चंगा दिखाई दे। आपको मालूम है मेरे प्रियो, हम लोग अपने लिए जीना मांगते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। पर आज यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे क्या कहा, फिर से पढ़े तब समझ में आएगा। जी हाँ, और वह इस निमित्त हाँ, सबके लिए मरा, वो उसके लिए लिखा है सबके लिए मरा। आगे कि जो जीवित है कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, कि वो आगे से अपने लिए ना जिए, आगे परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। जो आपके लिए मरा और फिर आपके लिए क्या हो गया, जी। हम लोग अपने लिए ना जिए। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? लिखा है अपने हित की नहीं वरन दूसरे की हित की क्या करना है, चिंता करना है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, पुनरुत्थान में यीशु मसीह का जी उठना। आज एक बात को बताना चाहता हूं, इस बात की घोषणा करती है कि अपने लिए ना जी। किसके लिए नहीं, दूसरों के लिए। मेरे प्रियो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब से प्रभु के पास, सही बात बता रहा हूं, जब से मैं प्रभु के पास आया, मैं आपने ठान लिया है कि मुझे अपने लिए नहीं जीना वरन दूसरों के लिए क्या करना है, जीना है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने लिए जीना मांगते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। और सही बता रहे, हम लोगों को शैतान इन्हीं चीजों में उलझा कर क्या कर दिया, रख दिया। इन्हीं चीजों में शैतान हमको क्या कर दिया, फंसा कर दिया। पर यहाँ पर वचन क्या कह रहा है, अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए जीना है। बाइबल एक बात बताती है, जब मैं पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा। लिखा है कि जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर दिया गया और जब यीशु मसीह क्या बोलते हैं 3 दिन तक कब्र में थे, बाइबल इस प्रकार से बताती है, और जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो लिखे यीशु मसीह की प्रयास झील के किनारे, और उन्होंने क्या देखा कि चेले लोग क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, बच्चों क्या तुम्हारे पास कोई मछली है? उन्होंने कहा अभी तक तो मछली हमारे पास नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है बहुत देर तक यीशु मसीह उनसे बातचीत करते रहे। ये कब की बात है, मुर्दों में से जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद की बात बता रहा हूं। और बाइबल की बात को बताती है यीशु मसीह कंटिन्यू बातचीत कर रहे हैं, पर ये चेले जो यीशु मसीह के साथ रहे 3.5 साल तक, 3.5 साल के बाद भी ये पहचान नहीं पाई। हमारी आंखें बड़ी तेज हो गई। 18 साल के बाद एक से आसनसोल स्टेशन में मैं खड़ा था और अचानक से मैंने देखा एक मेरा फ्रेंड जो है वहां पर खड़ा है आसनसोल स्टेशन में। मैं गया उसके पास, मैंने कहा राजेश भाई, राजेश राम। मैंने कहा हाँ, आप कौन है? मैंने कहा पहचान नहीं पहचाना। मैंने कहा याद कर, मेरा नहीं याद आ रहा। आधा घंटा का ट्रेन का टाइम था। मैंने कहा पहचान भाई मैं कौन हूँ? मेरा नहीं पहचाना। बहुत देर तक याद करता रहा। पता राजन है क्या? मैंने कहा हाँ। 18 साल के बाद वो गोड्डा से आसनसोल मार्केट करने के लिए आया था, और 18 साल के बाद मैं कहीं और जा रहा था, वो गोड्डा जा रहा था, और 18 साल के बाद मैंने उसको क्या किया, पहचान लिया। अरे 3.5 साल अभी ज्यादा गुजरा भी नहीं है। और बाइबल में लिखा हुआ है चेले यीशु मसीह को पहचान। कई बार हम यीशु मसीह के भवन में आते हैं, कई बार यीशु मसीह के गीतों को गाते हैं,
कई बार बाइबल पढ़ते हैं, कई बार संगति रखते हैं, पर आज तक आसमान के परमेश्वर को नहीं पहचान पाए हैं। आज तक आसमान के परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। रीजन क्या है? इसलिए नहीं पहचान पाए हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि हमारा परमेश्वर सच में मुर्दों में से जिया है कि नहीं, सच में वो पुनरुत्थान हुआ कि नहीं। पर आज परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? अपने लिए ना जिए पर दूसरे के लिए जिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जगह को जाना मानता हूँ, निकालेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका चौथा अध्याय, रोमियो चौथा अध्याय और उसके 25 आयत को पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, पुनरुत्थान हमें एक धर्मी बनाता है। वो हमारे लिखा है, वो अपराधों के कारण पकड़वाया गया। आगे, और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। कह रहे हमारे धर्मी ठहराने के लिए क्या किया गया? जिलाया गया। आगे, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अर्थात हम जब विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। परमेश्वर के साथ क्या रखें? पुनरुत्थान हमें क्या बनाती है? धर्मी बनाती है। आपको बताना है तो मेरे प्रियो, कोई चर्च आपको धर्मी नहीं बनाएगी, कोई चर्च आपको धर्मी नहीं बनाएगी। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं बोलते ब्रदर हम उस चर्च के मेंबर हैं, हम उस चर्च के मेंबर। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? कोई भी चर्च आपको धर्मी नहीं बनाएगी। धर्मी कौन बनाएगा? यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, वही आपको धर्मी बनाएगा। कोई सर्टिफिकेट जिसको कि आपने लेमिनेशन करके रखा है, चाहे वो बैप्टिज्म का हो, चाहे वो किसी ट्रेनिंग पीरियड का क्यों ना हो, आपको वो भी धर्मी नहीं बनाएगा। समझ रहे ना? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सर्टिफिकेट के लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं कि बोला सर्टिफिकेट मिल जाए, इतना बड़ा चर्च है, इतना बड़ा कलीसिया है। अरे कलीसिया कोई भी आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, आपको यीशु मसीह ही स्वर्ग लेके जाएगा। आपका विश्वास ही आपको यीशु मसीह के पास लेके जाएगा, आपका कर्म ही यीशु मसीह के पास लेके जाएगा। आप कितना बड़ा चर्च में चले जाइए, आपके पास कितना भी बड़ा बंगला क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी बड़ी धन दौलत क्यों ना हो, आपके पास कोई भी क्यों ना हो, पर एक बात को बताना चाहता हूँ जिस तरीके से रोमियो 4:25 में लिखा हुआ है, फिर से पढ़े देखा जोर से। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। आगे, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अर्थात जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। किसके साथ मेल रखे? हाँ, मैंने देखा है लोग सर्टिफिकेट के साथ मेल रखते हैं, ये हमें स्वर्ग लेके जाएगा। गलत भावना में मत रहिएगा, गलत भावना में कभी मत रहिएगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह धर्मी बनाएगा। आप घर में बैठे रहिएगा, आप सोचिएगा मैं धर्मी हूं, मैं गिरजा से कोई लेन देन नहीं करता, मैं बाइबल पढ़ता हूं, दुआ करता हूं। जैसे कि मैंने एक परिवार के विषय में सुना, वो घर में दुआ कर रहे हैं। घर में क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। समझ ना? मुझे समझ नहीं आता है, घर में बैठकर आप दुआ कर आप धर्मी हो गए क्या? नहीं, ये चर्च को बंद कर दो। नहीं, आपको मालूम है परमेश्वर आपको धर्मी तब बनाएगा जब आप प्रभु के संगति में आइएगा, जब आप प्रभु के उपस्थिति में रहिएगा, जब आप प्रभु के साथ सहभागिता रखिएगा, जब आप प्रभु के साथ मेल मिलाप रखिएगा, जब प्रभु के साथ आपका संबंध गहरा हो जाएगा, तभी आप धर्मी बनिए। घर में बैठकर धर्मी बन जाइए। हम तो बोलेंगे दोस्तों यहाँ बहुत सारे लोग तो धर्मी हैं जो अपने घरों में बैठकर धर्मी का रूप ले रहे हैं, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो आपके लिए मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा, और आपको भी जिलाएगा ताकि आप भी धर्मी बन जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन जो है हमें बहुत सारी चीजों को बताती है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताऊंगा।
यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है हमें नई खोज देती निकाली। कुलुसियों और उसका 3रा अध्याय, कुलुसियों उसका 3रा अध्याय 1 से 4 पढ़े पढ़े। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अतः तुम जब मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो कह रहे हैं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्या कह रहा है? अतः तुम जब मसीह में जिलाए गए हो तो कह रहा है तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आगे, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहां मसीह विद्यमान है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, जहां परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कह रहे हैं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं का क्या करो? ध्यान लगाओ। आगे, क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो मर गए, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कह रहे हैं परमेश्वर में छुपा हुआ है। आगे, जब मसीह जो हमारा जीवन है हाँ प्रकट होगा, हाँ, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट हाँ, तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित क्या होगे? प्रकट। कह रहा क्या? पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। समझ लो ना, यीशु मसीह ने मुर्दों में से आपके लिए इसलिए जीवित नहीं हुआ कि आप नौकरी करें, व्यापार करें, घर बनाइए, इधर जाइए उधर जाइए, ऐसा करिए वैसा करिए, झूठी आशा में मत जिए। हमने देखा बहुत सारे लोग झूठी आशाओं में जी रहे हैं। झूठी आशा क्या है? हम क्या करेंगे, हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ऐसे करेंगे। बताइए, ऐसा होता है? आप सोच रहे हैं, आपकी सोच धरी पे धरी रह जाती है। हम घूमने जाएंगे, हम वहां खाने जाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये आप जो क्या बोलते हैं, ये पका रहे हैं ना खिचड़ी, हाँ, ख्याली पवा। अच्छा, क्या बोलते हैं, रेशमा बोल रही है कि खाली पुलाव, ख्याली पुलाव, ख्याली पुलाव। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आज बहुत सारे लोगों के घरों में यही पुलाव बन रहा है। समझ ना, हम ये करेंगे। आपने परमेश्वर की चीजों की खोज करना बंद कर दिया, अब दुनियावी चीजों की खोज में लगे हुए। समझ ना, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? पहले उसके राज और धर्म की क्या करो? खोज करो। हम इन महिलाओं को सहराना चाहते हैं, हम इन महिलाओं को धन्य कहना चाहते हैं जो कब्र के पास पांव फटने ही पहुंच गई। और बाइबल में लिखा हुआ है वो कब्र के बाहर क्या कर रही है? रो रही है, आंसुओं के साथ अपने आप को भिगो रही है, आंसुओं के साथ वो पूरी तरीके से लटपटा गई है। और क्या कह रही है? हमारे लिए पत्थर कौन उड़ाएगा, हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पुनरुत्थान के दिन आपके लिए ये बताने के लिए आया है कि मैंने तुम्हारे जीवन के बड़े बड़े पत्थरों को, मैंने तुम्हारे जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को, मैंने तुम्हारे जीवन की बीमारियों को, मैंने तुम्हारे जीवन की तकलीफों को, मैंने तुम्हारे जीवन की तमाम चीजों को जो तुम महसूस करते थे, मैंने क्या किया है? हटा दिया। बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्गीय वस्तु की क्या करो? खोज करो। फिर से पढ़े दस, धीरे धीरे जोर से पढ़िएगा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, आगे, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, हम लोग यहाँ पर क्या मनाने के लिए आए? हाँ, हम लोग यहाँ पर क्या मनाने के लिए आए? बाइबल में क्या लिखा? अतः जब यीशु मसीह मर गया और जी उठा आपके लिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या मनाने के लिए आए? ईस्टर मनाने के लिए हैं। आप यहाँ से जाइएगा, फिर अपना दुनिया में वही जाके खो जाइएगा। हाँ, ये पास्टर राजू लकड़ा जो है ना, बड़ा बंगा खाता है। आप सब में आप बहुत सारे लोग मुझको पागल सोचते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कलीसिया के लोग, मैं बोलूंगा नहीं कौन कौन पागल मुझको मानता है, मैं उसके लिए पागल। हम कितना भी बोले, अरे आप परमेश्वर की खोज करिए ना। घर में बैठ के पता नहीं आप क्या खोजते, मुझको समझ में नहीं आता। आप परमेश्वर को खोजिए, वो आपके लिए सारी चीजें क्या करेगा? पूरा करेगा। अब आगे पढ़े, देखिए क्या करेगा। जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है, और परमेश्वर
जहाँ परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, हाँ, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। आगे, क्योंकि तुम तो मर गए क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। लिखा है, परमेश्वर में छिपा हुआ है। आगे, जब मसीह जो हमारा जीवन है, जो मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ हाँ, महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अब बताइए, यहाँ पर कह रहा है तो तुम भी मसीह के साथ महिमा समेत क्या किए जाओगे। अब आप प्रभु के साथ का आपका संगति नहीं है तो आप कैसे स्वर्ग चले जाइएगा। जब आपका संगति परमेश्वर के साथ है ही नहीं, तब आप कैसे स्वर्ग चले जाइएगा। आप बोलिएगा नहीं हम तो जाएंगे, हमें कौन रोकेगा। राजा लकड़ा रोक के दिखा रहे, अरे हम नहीं रोकेंगे, हम आपको रोक भी नहीं सकते, पर हम आपको रास्ता बता सकते, दिशा बता सकते हैं कि आप प्रभु में चलिएगा, आप प्रभु में मजा लीजिए। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको सही बताएं, मैं बहुत दिनों से बहुत सारी चीजों को सिखाना मांग रहा हूँ कलीसिया को, और मैं अक्सर एक ही बात कहता हूँ, जो प्रभु का हिस्सा है वो प्रभु को दीजिए। पर मैंने देखा बहुत सारे लोग नहीं मानते, बहुत सारे लोगों को कोई मतलब नहीं। आप उनके घर चले जाइए, बढ़िया से बढ़िया मटन खिलाएंगे, पर जहां प्रभु की बात आती है प्रभु के घर में नहीं जाएंगे। और हम स्वर्ग जाने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं, हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। बाइबल में क्या लिखा है, जो एक आज्ञा से चूक जाए वो प्रभु के राज्य में प्रवेश। आप कितना भी बढ़िया दुआ करते हैं माफ करिएगा, आप कितना भी बढ़िया गाना गाते हैं माफ करिएगा, आप कितना भी बाइबल पूरा अध्याय पढ़ लेते होंगे माफ करिएगा, अगर आपका परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर ने नियम ठहराया है, जो परमेश्वर ने आपके साथ प्रतिज्ञा की है, ऐसा परख कर देखो, ऐसा करके देखो, मैं आसमान के भरोसे पर मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं कि नहीं, आप उसको अगर पालन नहीं करिएगा आप यही छूट जाइए, आप यहीं पर छूट जाइए। पर जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को मानिएगा, आप एक एक वचन को गौर से देखेगा, आप कहिएगा ये वचन मुझसे बातचीत करती है, ये वचन मुझसे बातचीत करती। लोग अक्सर क्या करते हैं, अच्छा वचन को ले लेते हैं, आप बुरा वचन को क्या करते हैं, जो कठोर वाला वचन होता है ये मेरे लिए नहीं। ईस्टर है, पुनरुत्थान एक सामर्थ है, जिसे आप जानेंगे कि परमेश्वर जो है हमारे लिए किस तरीके का काम करता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ पर जिस तरीके से कह रहा है कि यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान जो है वो हमें एक नई खोज की तरफ लेके जाती है। आज के बाद मैं आने वाले संडे को मैं देखना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के पुनरुत्थान के सच में सहभागिता हैं कि नहीं। अगर होंगे तो आप यहाँ पर मौजूद रहेंगे, अगर नहीं होंगे तो आप अपने घूमने के लिए जाइएगा। रानी हासिल समझ ना? नहीं, ये रानी हासिल, राजा की बहन रानी, ठीक है ना। या आप किसी के मेहमानी में चले जाइएगा, या आप किसी के पार्टी में चले जाइएगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग पार्टी में बड़ा पसंद करते हैं, और सारा पार्टी जो है वो शैतान संडे के दिन रख देता है, समझ ना। सारा पार्टी जो है, इससे भी मैं पूछता हूँ आप चर्च क्यों नहीं है, हाँ बस क्या बताएं, वो सहेली जो थी ना संडे के दिन ही बुला रही। अरे आप सहेली को बोल दो, सहेली जी मुझे माफ करिए, संडे को हमारा चर्च होता है, हमें चर्च जाने दीजिए। उसके बाद चर्च के बाद आप कितना भी बढ़िया खाना बनाइए, हाजरा का रसगुल्ला भी लेके आइए, हम खाने के लिए तैयार हैं, पर हम चर्च नहीं छोड़ेंगे। हमने देखा बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर चर्च जो है आधी खाली है, बड़ा दुख रहता है, बड़ा दुख लगता है। पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पुनरुत्थान एक आशा है, वो आपके लिए। अगर आप परमेश्वर में नई खोज की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, निकालेंगे एक जगह मैं आपको ले जाना मांगता हूँ, निकालें यूहन्ना की सुसमाचार
और उसका 21 अध्याय निकालिए। यूहन्ना सुसमाचार उसका 21 अध्याय। और उसकी दूसरी आयत से पढ़ी, देखिए क्या क्या। सिमोन पतरस हाँ। और थोमा, हाँ। जो दिदिमुस कहलाता है, हाँ। गलील के काना नगर का नतनील और जब्दी के पुत्र, हाँ। और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। हाँ। सिमोन पतरस ने उनसे कहा, हाँ। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ, बाइबल खबर है, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जो जी उठा तो वो तो व्यर्थ हो गया। कब्र का बंधन जो टूटा है, पहलुए डर गए हैं, कब्र का पत्थर लुढ़क गया है। स्वर्गदूत आकर बार बार कह रहे हैं, तुम मृतक में क्यों प्रभु को ढूंढते हो, वो तो जी उठा है। समझ ना, बाइबल एक बात को बताती है, ये चेले जो हैं, इसके बारे में बाइबल एक बात को बताती है, शमौन पतरस के बारे में, यीशु मसीह का 1 नंबर का चेला था। ये कहां चला गया? तिब्रियास के झील के किनारे। आगे पढ़े, देखिए क्या कह रहे हैं। सिमोन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। बताइए, जो पतरस यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार था, अब ये पतरस क्या बोल रहा है, मैं मछली पकड़ने के लिए जाता हूँ। आगे, अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। पर वो रात कुछ ना, आप भी जाइएगा कुछ नहीं पकड़िए, आप भी जाइएगा कुछ नहीं पकड़ पाइएगा। अगर इस पुनरुत्थान को अगर नहीं समझ पाए, आप कहीं भी चले जाइए, बड़ा सा बिल्डिंग, बड़ा सा गिरजा जहां पर बहुत बड़ा मैदान होता है, वहां भी चले जाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहा? पहले आप पुनरुत्थान को जानिए कि यीशु मसीह क्यों हमारे लिए मौत के बंधन को तोड़कर आजाद हुआ। और जब तक आप ये नहीं जानिएगा, आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, ये सारी रात मेहनत कर रहे हैं पर ये लोग कुछ भी मछली नहीं पकड़े। आगे क्या कह रहे हैं? भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। हाँ। तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना आगे कि यह यीशु है। आगे, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। नहीं। हाँ। उसने उनसे कहा, आपको मालूम है, जब यीशु मसीह आपसे भी पूछेगा कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, तुम्हारे पास ये है, आप क्या बोलिएगा? हमारे पास भी कुछ नहीं। आप क्या दीजिएगा? जब रहेगा तो तभी दीजिएगा ना। और यहाँ पर बाइबल साफ बतला रही है, यीशु मसीह को ये लोग मना कर दिए, हमारे पास कुछ नहीं है। आप देखिए आगे क्या कह रहे हैं। उसने उनसे कहा, हाँ। नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, हाँ। तो पाओगे। आगे, अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे हाँ। खींच ना सके। अच्छा, आगे। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, हाँ। पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। ये तो प्रभु है। आगे, सिमोन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, हाँ। कमर में अंगरखा कस लिया। हाँ, और झील में क्या कर दिया? छलांग मार। यही हुआ ना? समझ ना? जब तक आप प्रभु को नहीं पहचानेगा, आप कितना भी दुनिया में मेहनत करिएगा, हाथ में कुछ आएगा। जब अगर प्रभु आपके साथ रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, हाथ किसी में भी रख दीजिए, कोई भी जगह आप काम कर दीजिए, वो सब कुछ चमत्कार से भर जाएगा। पर यीशु मसीह का होना जरूरी है। और यीशु मसीह तब होगा जब आप यीशु मसीह के वचन को पालेंगे, जब आप यीशु मसीह की आज्ञा को क्या करिएगा? मानिएगा। आप यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानिएगा और आप सोचिएगा कि हमारे घर में चमत्कार हो जाए, ना, चमत्कार कभी नहीं, कभी भी मिरेकल नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चमत्कार तब होगा जब आप पुनरुत्थान, जो एक आशा है, आप उस यीशु मसीह को अपने हृदय में क्या करिएगा? बसा लीजिएगा और आप उस यीशु मसीह के पीछे चलने लगेगा। तब आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार, बड़े से बड़े आश्चर्य होगा। आपने अक्सर एक गीत को गाया होगा ना, एक गीत को अक्सर आपने गाया होगा, मेरे जीने का मकसद जो है, मेरे जीने का कारण है। गाया कि नहीं? गाते बहुत सारे लोग गाते हैं मेरे जीने का मकसद। पर सही बताएं, यीशु मसीह जीने का मकसद है ही नहीं, वो तो अपने लिए जी रहे हैं। गा रहे किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। पर जी किसके लिए? अपने लिए।
मेरे जीने का मकसद जो है, मेरे जीने का कारण जो है, मैं जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे लिए। गाना बड़ा सरल है, गाना बड़ा सरल है, पर इस गीत के शब्द को जानना बड़ा कठिन है। जब इसे आप गाते हैं तो इसे जानिए हम क्यों जी रहे हैं, हम किसके लिए जी रहे हैं, ये चीजें किसकी है। हम बोलते मेरी है, मेरी है, मेरी है, ये सारी चीजें धरी रह जाएगी। और आपको मालूम है बाइबल में लिखा है आत्मा परमेश्वर के पास क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है अपनी भी नहीं दूसरों की भी परमेश्वर आशीष। इस समय जबकि प्रभु का मेघ हमारे सामने रखा हुआ है और मैं इस समय प्रभु की मेघ की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। इस समय जितने लोग प्रभु की मेघ में सहभागिता रखना चाहते हैं आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। आज इस पुनरुत्थान के समय में, इस पुनरुत्थान के दिन में अपने आप को तैयार करें। आप प्रभु से कहें प्रभु अब मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, अब मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगी, अब मैं संसार की चीजों की खोज में नहीं वरन मैं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहूंगा जहां मसीह लिखा है विद्यमान है। मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओगे। अगर आपके साथ प्रभु की आत्मा है, यदि आप प्रभु के साथ में हैं तो ये चीज आपको अमर रखेगी, ये चीज हमेशा आपको जीवित रखेगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए समय अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। थैंक यू जीसस। वो राजा है, राजा है, मुर्दों में से जी उठा वो राजा है। हरी घुटिया झुकेगा, हरी जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा है। गाइए वो प्रभु है, he is Lord, he is Lord। वो राजा है, मुर्दों में से जी उठा वो राजा है। जितने लोग प्रभु की मेज में सहभागिता रखना चाहते हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। इस समय प्रभु से प्रार्थना करें, क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस समय प्रार्थना के भाव में रहो। तब उसने रोटी ली और तोड़ी और धन्यवाद करके अपने चेलों को देते हुए कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु मसीह ने कहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे प्रियो इस समय प्रभु का जो बदन है आप तक पहुंचाया जाएगा। आप विश्वास करिए, आप विश्वास करिए। यीशु मसीह आज आपके लिए मुर्दों में से जी उठा है, आपके लिए पुनरुत्थान के दिन एक आशा बनकर आपके लिए आया है। यीशु मसीह आपके जीवन में एक नई दिशा देना चाहता है। परमेश्वर एक लक्ष्य आपको देना चाहता है। आप विश्वास करिए, आपका जीवन जो है आज परमेश्वर पूरी रीति से अपने हाथों में लेना चाहता है।
यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन की पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह, ये आपका बदन है जो हमारे लिए तोड़ा गया था, हमारी बीमारी के लिए तोड़ी गई थी, हमारी गरीबी के लिए, हमारे तमाम प्रॉब्लम के लिए। प्यारे परमेश्वर, इस वदन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जब इसे हम ग्रहण करते हैं, आज हम तेरी पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर महसूस करने पाए। यीशु नासरी के नाम से हम इसे तेरे हाथों में सौंपना चाहते हैं और इसे ग्रहण करना चाहते हैं। इसे पवित्र करिए। एक साथ इसे ग्रहण करेंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो सावर है, जिसे हमें पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो सावर है, जिसे हमें पाते हैं छुटकारा। मेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो
कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु यीशु मसीह, यह आपका लहू है जिसके द्वारा आज हमारे पत्थर हटा दिए गए हैं। प्यारे परमेश्वर, अगर ये लहू नहीं बहाया जाता तो आज हम शायद कहीं अंधकार में होते, परंतु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अंधकार में से आपने हमें ज्योति में लाया है। प्यारे प्रभु, हम इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं और ये कहना चाहते हैं, खुदावन आज तेरी महिमा को अपने जीवन में हम देखना चाहते हैं। आप इस लहू को छूकर पवित्र करिए ताकि इसके द्वारा खुदावन तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को हम देख सके, जो आने वाले समय में, हाँ महान परमेश्वर, आने वाले समय में, क्योंकि आपने हमारे लिए मौत के बंधन को आपने तोड़ दिया है और यीशु मसीह कब्र जो है अब खाली है। अब वहां यीशु मसीह नहीं है, वरन यीशु मसीह वहां पर केवल अब तेरे कपड़े पड़े हुए हैं। पर यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपके जी उठने की खुशी में, इस पुनरुत्थान की खुशी में हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम सब मिलकर तेरे कटोरे के इस लहू को हम पीने जा रहे हैं। महान परमेश्वर, इसे आप पवित्र करिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक साथ इसे ग्रहण करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस समय प्रार्थना के भाव में रहेंगे। पूरी तरह से हमें क्षमा किया है मेरे पापों को, मैं भी मानता हूँ कि मैं पापी हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह, जब तेरे बच्चों ने तेरे देह और तेरे लहू को पिया है, खुदा यीशु मसीह इन्हें नया बना, पुनरुत्थान की खुशी दे, एक लक्ष्य दे, एक नई खोज दे, इनके जीवन में सब कुछ नया बना दे, ताकि खुदा ये तेरी महिमा को जान सके। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। एक गीत हम लोग गाएंगे, एक गीत हम लोग गाएंगे और समय आपका जो भेंट है वो लिया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो।
मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए कुछ न किया, तूने मेरे लिए कुछ न किया, तूने मेरे लिए कुछ न किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने साथ में बैठे रहिएगा, कोई हिलेंगे नहीं, कोई हिलिएगा अपने जगह पर बैठे रहिएगा। और आपके पास क्या बोलते हैं पैकेट आएगा, और आपसे निवेदन है कि आप अपने जगह से हिलिएगा नहीं, आपको पैकेट मिल जाएगा, ठीक है ना। आइए इस समय हम लोग दुआ में जाएंगे, और मैं निवेदन करूंगा इस समय रानी से, छोटी रानी से प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। चलिए इस भेंट के लिए अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा का हो। आमीन। रोशन भैया कहाँ गए? रोशन भैया चले गए? अपने स्थान पर बैठे रहिएगा।